39 नंबर का प्रश्न में है 140 का अभाज्य गुणनखंड है क्या है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है छोटा छोटा गुणनखंड है, छोटा संख्या है तो हम इसको ऐसे ही मुंह से चेक कर लेंगे। ठीक है, एक नंबर हम देखेंगे 4 5 है 20, 20 7 है 140 हो गया, तो यही तो है क्या। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, यह 4 गुना 5 गुना 7 है। हम ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो इस 4 को जो है ना घात के रूप में लिखा गया है यहाँ 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 तो हुआ, तो 4 5 है 20 और 20 7 है 140, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां 4 गुना 5 गुना 7 लिखा हुआ है, ये 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ जो दिया गया है 2 पर पावर 2, इसका मतलब 2 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, इसका घात 2 है। ठीक है, भले ही 2 का घात 2 का मतलब 4 हो, लेकिन हम इसे 4 नहीं लिख सकते, 2 का घात 2 लिखना है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। क्लियर। वैसे तो हम देखेंगे तो ए नंबर भी हमारा 140 ही होगा गुना करके, लेकिन ए नंबर हम सही नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के योग अभाज्य संख्या के घात के रूप में दिया हुआ है ना। तो ये दो भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, बाकी सी नंबर तो हो नहीं सकते यहाँ, क्योंकि 3 ठो 2 है, 3 ठो 2 हमारा 8 हो गया, 8 5 40 है ना, और 7 चौका 28, 280 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।